सफलता और नींद का राज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी रात की आदतें आपकी सफलता और नींद को प्रभावित कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरह एक अच्छी नींव मजबूत इमारत की नींव होती है, उसी तरह एक अच्छी रात की नींद एक सफल दिन की नींव होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रात की अच्छी आदतें क्या होनी चाहिए और कैसे आप एक बेहतर नाइट रूटीन बना सकते हैं। सोचो, अगर आपकी नींद ही खराब होगी तो दिन कैसे अच्छा जाएगा। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, काम में ध्यान नहीं लगेगा और दोस्तों के साथ मस्ती भी फीकी लगेगी। क्या आप जानते हैं कि एक अच्छी नाइट रूटीन आपकी प्रोडक्टिविटी को 30% तक बढ़ा सकती है? जी हां दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए जानते हैं उन आदतों के बारे में जो आपकी नींद और जिंदगी दोनों को बेहतर बना सकती हैं। नींद का टाइम टेबल सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है एक ही समय पर सोना और उठना। हां दोस्तों, जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है, वैसे ही अपनी नींद का भी एक टाइम टेबल बना लो। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे होगा। अरे भाई, मुश्किल नहीं है। हर रोज एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करो, फिर चाहे छुट्टी का दिन हो या काम का। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी खुद ही इस रूटीन की आदी हो जाएगी और जब बॉडी का सिस्टम सही होगा तो नींद भी बिल्कुल चैन की आएगी। अब मान लो आप 11 बजे सोते हो और 7 बजे उठते हो, तो कोशिश करो कि हर रोज इसी टाइम पर सो और उठ सको। शुरू में अलार्म लगाना पड़ सकता है, लेकिन बाद में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखो दोस्तों, कंसिस्टेंसी इज द की। एक बार जब आपका शरीर इस रूटीन का आदी हो गया, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी नींद कितनी गहरी और सुकून भरी हो गई है। मोबाइल से दूरी। अब आते हैं दूसरी जरूरी आदत पर, मोबाइल से दूरी। हां दोस्तों, आजकल की सबसे बड़ी समस्या है ये मोबाइल। रात भर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर लगे रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके मोबाइल से निकलने वाली नीली रोशनी आपकी नींद को खराब कर सकती है? जी हां, ये रोशनी आपके दिमाग को जगाए रखती है और नींद को भगाती है। इसलिए सोने से कम 1 घंटा पहले अपने मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप को बंद कर दें। हां, मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। शुरू में थोड़ी बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। इसके बजाय आप किताब पढ़ सकते हैं, अपने परिवार के साथ बातें कर सकते हैं या फिर कुछ सुकून देने वाली म्यूजिक सुन सकते हैं। याद रखें, एक अच्छी नींद के लिए मोबाइल से दूरी बहुत जरूरी है। सोने से पहले का सुकून, रिलैक्स और चिल। अब आते हैं तीसरी आदत पर, सोने से पहले का रिलैक्सेशन। सोचो, अगर आपका दिमाग ही भाग दौड़ में लगा रहेगा तो नींद कैसे आएगी? इसलिए सोने से पहले अपने दिमाग और शरीर को शांत करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर कुछ योगा कर सकते हैं। एक काम करो, सोने से आधा घंटा पहले अपने लिए निकालो। इस समय को मी टाइम बना लो। इस दौरान कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, बस आप और आपका सुकून। आप देखेंगे कि जब आप रिलैक्स होकर बिस्तर पर जाएंगे तो नींद भी जल्दी और अच्छी आएगी और सुबह उठेंगे तो फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो दोस्तों, सोने से पहले रिलैक्स करना ना भूलें। यह आपकी नींद और सेहत दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं चौथी आदत की, आपका बेडरूम। जी हां, जिस बेडरूम में आप सोते हैं वो भी आपकी नींद को प्रभावित करता है। कोशिश करें कि आपका बेडरूम अंधेरा, शांत और ठंडा हो। अगर बाहर से रोशनी आती है तो मोटे पर्दे लगाएं। शोर से बचने के लिए ईयर प्लग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हां, सबसे जरूरी है एक आरामदायक गद्दा और तकिया। अगर आपका गद्दा पुराना हो गया है तो उसे बदलने का समय आ गया है। याद रखें, एक अच्छे गद्दे में निवेश करना अपनी सेहत में निवेश करने जैसा है। एक बार जब आपका बेडरूम सोने के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी नींद की गुणवत्ता में कितना फर्क पड़ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप क्या खाते हैं, इसका भी असर आपकी नींद पर पड़ता है? जी हां, सोने से पहले भारी या मसालेदार खाना खाने से आपकी नींद खराब हो सकती है। इसलिए रात का खाना हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लें। और हां, पानी पीना ना भूलें, लेकिन सोने से ठीक पहले ज्यादा पानी ना पिएं, वरना बार बार बाथरूम जाने की नौबत आ सकती है। एक बात और, सोने से पहले चाय या कॉफी पीने से बचें, क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो आपकी नींद को उड़ा सकता है। इसके बजाय आप हर्बल चाय या गर्म दूध पी सकते हैं। याद रखें, जो आप खाते हैं वो न केवल आपकी सेहत बल्कि आपकी नींद को भी प्रभावित करता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं और कब खा रहे हैं।
दोस्तों, क्या आपको पता है कि सोने से पहले किताब पढ़ना आपकी नींद के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है? जी हां, किताब पढ़ने से आपका दिमाग शांत होता है और आप दिन भर की थकान और तनाव को भूल जाते हैं। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपका ध्यान किताब के पात्रों और कहानी में लग जाता है और आप अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं। इससे आपका दिमाग रिलैक्स होता है और आप अच्छी नींद सो पाते हैं। कोशिश करें कि आप सोने से पहले कुछ देर के लिए कोई हल्की फुल्की किताब पढ़ें। इससे आपको नींद जल्दी आएगी और आप सुबह तरोताजा महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, किताब ऐसी चुनें जो बहुत ज्यादा रोमांचक या डरावनी ना हो, वरना उसका उल्टा असर भी हो सकता है। दोस्तों, हम सबको चाय और कॉफी पीना बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले चाय या कॉफी पीना आपकी नींद के लिए हानिकारक हो सकता है? चाय और कॉफी में कैफीन होता है, जो एक तरह का उत्तेजक है। कैफीन आपके दिमाग को जागृत रखता है और आपको नींद आने से रोकता है। इसलिए अगर आप सोने से पहले चाय या कॉफी पीते हैं तो आपको नींद आने में मुश्किल हो सकती है या आपकी नींद बार बार टूट सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप सोने से कम 4-5 घंटे पहले तक ही चाय या कॉफी पिएं। इसके बजाय आप हर्बल चाय, गर्म दूध या फिर बस गर्म पानी पी सकते हैं। याद रखें, एक अच्छी नींद के लिए कैफीन से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिन भर एक्टिव रहना आपकी रात की नींद को बेहतर बना सकता है? जी हां, नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, जिससे आपको अच्छी नींद आती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो आपके मूड को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करता है। इसके अलावा एक्सरसाइज आपके शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है, जिससे आपको रात में अच्छी नींद आती है। कोशिश करें कि आप रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें। आप जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, योगा या फिर कोई भी खेल खेल सकते हैं जो आपको पसंद हो। लेकिन ध्यान रहे, सोने से ठीक पहले भारी एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि इससे आपको नींद आने में मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मन को शांत रखना बहुत जरूरी है, खासकर सोने से पहले। और इसके लिए मेडिटेशन से बेहतर और क्या हो सकता है। मेडिटेशन मन को शांत करने और तनाव को दूर करने का एक प्राचीन तरीका है। यह आपके दिमाग को सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त करता है और आपको एक गहरी शांति का अनुभव कराता है। सोने से पहले बस 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करने से आप अपने दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स कर सकते हैं और एक गहरी और शांतिपूर्ण नींद का आनंद ले सकते हैं। आप चाहें तो मेडिटेशन के लिए कोई ऐप या यूट्यूब वीडियो की मदद ले सकते हैं। शुरू में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन नियमित अभ्यास से आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम रात को बिस्तर पर जाते हैं और हमारा दिमाग कल के काम और चिंताओं में उलझा रहता है। इससे हमारी नींद खराब होती है और हम सुबह थका हुआ महसूस करते हैं। इसलिए सोने से पहले अपने दिमाग को सभी चिंताओं से मुक्त करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि एक डायरी या नोटबुक रखें और उसमें अपने सभी काम और चिंताओं को लिख लें। एक बार जब आप अपनी सभी चिंताओं को कागज पर उतार देते हैं तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है और आप बेहतर नींद सो पाते हैं। इसके अलावा आप सोने से पहले कुछ देर के लिए अपने परिवार या दोस्तों से बात कर सकते हैं, हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर कोई किताब पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास आदतें जो आपकी नींद और जिंदगी दोनों को बेहतर बना सकती हैं। इन आदतों को अपनी नाइट रूटीन में शामिल करें और देखें कैसे आपकी नींद और सफलता में सुधार होता है। कमेंट में बताएं कि आप कौन सी आदतें अपनाने वाले हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। याद रखें, एक अच्छी नाइट रूटीन आपकी सफलता की कुंजी हो सकती है। शुभ रात्रि और शुभकामनाएं।